बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 16 मई शहर लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ आप सबको गुज़श्ता से पैवस्ता ईद मुबारक हो। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी तूफ़ान थम ही नहीं रहा। एक नाकामी के बाद PDM के दूसरी साजिशें शुरू। अब कहा जा रहा है कि कल से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में अपनी किचन कैबिनेट और आइनी माहिरीन को कह दिया कि शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देना, कानूनी जंग आखिर तक की लड़ी जाए। जबकि ताकतवर हलके और बाज़ ज़िम्मेदार कहते हैं शहबाज शरीफ को बाहर भिजवाने वालों ने तमाम कार्रवाइयाँ मामला तय कर चुके हैं और शहबाज शरीफ को बाहर जाना ही जाना है। अब देखना है कि बाहर भिजवाने वाले जीतते हैं या रोकने वाले। दूसरी तरफ आज मरियम नवाज साहिबा ने एक तीर से दो शिकार किए। एक गद्दारी का जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगवाए और इल्ज़ाम लगा दिया कि गद्दार वो हैं जो भारत की झोली में कश्मीर डाल रहे हैं। नाज़रीन, मुझे बड़ी दुख से बात कहनी पड़ती है, हम अल्फाजों की अदायगी में ये भी भूल जाते हैं कि ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है। ये कायदे आज़म ने आवाम के लिए बनाया था, चंद लुटेरे बेरूपिये ख़ानदानों के लिए नहीं। नाज़रीन, ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आइनी माहिरीन ने शहबाज शरीफ को, जो लाहौर हाई कोर्ट से अपोजिशन लीडर को रिलीफ मिला था, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन तैयार कर ली है और वो जो इजाज़त मिली थी उसकी कैंसलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। उनका कहना है कि उन्हें बहुत तरीक़ों से कहा जा रहा है कि जैसे नवाज शरीफ चले गए थे शहबाज को भी जाने दें। इस पर उन्होंने अपनी किचन कैबिनेट और आइनी माहिरीन से तवील मशावरत की और यहाँ तक कह दिया कि अगर शहबाज शरीफ को जाने पर मुझ पे कोई ताकत मुसल्लत की जाती है तो मैं उसकी बजाय अवाम में जाने को प्रेफर करूँगा। ये नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 3 साल मेरे एहतसाब के रास्ते में रुकावटें डाली गई, इस निज़ाम ने चलने नहीं दिया गया, ब्यूरोक्रेसी साहब का हुक्मरानों के हाथों बिकी हुई थी, उनकी ग़ुलाम थी। मैंने जितनी जद्दोजहद की मुझे मिसगाइड किया गया, मुझे गुमराह किया गया और यहाँ तक कि एक मुजरम नवाज शरीफ को इन्होंने बाहर भिजवा दिया। अब कोई शहबाज शरीफ को भिजवाना चाहेगा तो इस बात पे मैं आर्गूमेंट भी नहीं करूँगा। इस मौके पर उन्होंने अपनी टीम को कहा कि आप मुश्किल तरीन हालात के लिए तैयार रहें, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, क्योंकि दबाव की इंतहा ये है कि नाज़रीन आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म के हुक्म पर काबीना इजलास के बाद शहबाज शरीफ का हदैबिया पेपर मिल में नाम शामिल कर लिया गया था, जिसकी शेख रशीद साहब ने खुद कहा कि हदैबिया पेपर मिल में सर्कुलेशन के ज़रिए काबीना के तमाम लोगों ने शहबाज शरीफ का हदैबिया पेपर में ECL में नाम डाल दिया। फिर जिन्होंने भिजवाना था उन्होंने थोड़ा सा दाबा मारा, पंजाबी कहते हैं ना दाबा मारा। नाज़रीन ज़रा आज मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो फवाद चौधरी हमारे दोस्त सेक्रेटरी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने कहा नहीं उनका नाम अभी ECL में नहीं डाला। फिर उसके बाद फ़ारूक हबीब साहब ने, हमारे दोस्त मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं डाला और बिला आखिर आज शेख रशीद साहब को अपने कहे हुए अल्फाज वापस लेकर कहना पड़े अभी उनका नाम नहीं डाला, ईद की छुट्टियाँ थी और ख़ुद ही उन्होंने बयान दिया था जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप सुन सकते हैं। आज उन्होंने कहा पीर या मंगल को खुलेगी तो उनका नाम डालेंगे। नाज़रीन, कल सुबह शहबाज शरीफ के 2 आइनी माहिरीन वकीलों ने पिटीशन तैयार कर ली है कंटेम्प्ट की और वो कोशिश करेंगे कि कल ही अदालत लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे। अगर वो फैसला उनके हक में आ जाता है तो शहबाज करेगा परवाज़ कल ही। अगर उसमें लेंथी 2-4 दिन आगे चलते हैं तो फिर हुकूमत पीर और मंगल को ऑफिशियल अनाउंस करेगी कि ECL में हदैबिया में नाम डाल लिया है। इस पर वज़ीर आज़म मुकम्मल तैयार है, जबकि शहबाज शरीफ साहब के ज़िम्मेदार हलके कह रहे हैं
कि उन्होंने जिस मुआहदे के तहत उन्हें बाहर भेजने की यकीन दहानी कराई गई थी, जिन्होंने भी यकीन दहानी कराई थी वो मुल्की हैं या गैर मुल्की हैं, मैं इस बहस में जाए बगैर आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने आपको कहने पे नवाज शरीफ को भी बाहर भिजवाया सिर्फ 50 रुपए के एफिडेविट पे, अब आपको भी बाहर भिजाएंगे। ये बेल हो नहीं सकती थी लेकिन आइन और कानून के मुताबिक हो गई। इसी वजह से उन्होंने पिछले दिनों जो जवेद हाशमी ने परवेज़ रशीद और नवाज शरीफ के कहने पे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जहर उगला था, उस बयान से लातलकी का इजहार किया और शहबाज शरीफ साहब को यकीन है कि वो अपने बाहर जाके भाई को मनाएंगे और फिर मामला तय करेंगे। जबकि अभी तक नून लीग को शरीफ फैमिली को हुकूमत देने के कोई कमिटमेंट नहीं हुई, ये मेरी इतलात के मुताबिक। ताहम जैसे पीपल्स पार्टी को रिलीफ दिया गया कि उनके तमाम केस स्लो कर दिए गया, उनकी क़यादत जरदारी क़यादत का एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं, यही एग्रीमेंट अभी तक यहाँ यकीन दहानी शरीफ फैमिली को हुई है कि अब आपके ख़ानदान का बंदा कोई जेल में नहीं जाएगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर जितनी मर्जी कोशिश कर लें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इसके बरक्स कह रहे हैं कि वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, शरीफ फैमिली को नहीं छोड़ेगा जिसने अरबों रुपये कमाया है। लिहाजा मैदान सज चुका है, पहलवान भी तैयार है, आप मुंतज़र रहें। 1 महीना बहुत सख्त है, इसमें बड़ा सख्त मुकाबले होंगे, इसमें बजट भी आएगा। अगर ताकतवर हलकों ने MQM, काफ लीग और जंगीर तरीन को हाथ रख दिया, अगर इनके लोग नहीं जाते तो बजट मंजूर नहीं होगा। बजट मंजूर नहीं होगा तो हुकूमत चले जाती है, क्योंकि बजट मंजूर ना होने की सूरत में सदर पाकिस्तान अपोजिशन लीडर यानी कि शहबाज शरीफ को कहेंगे आए आप आके हुकूमत बनाए, तो वो भी हुकूमत नहीं बना सकेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की टोटल सीटें मिला के 130 से भी ज़्यादा नहीं बनती। लिहाजा हुकूमत 172 चाहिए, बन ही नहीं सकती। एक नया मुल्क में इंतशार और नानारगी फैल जाएगी। इस मुल्क में डस्के के इलेक्शन में 2 बंदे मार दिए, कराची पीपल्स पार्टी पे दादरी और इल्ज़ाम आए, तो ये हालात बगैर इलेक्शन रिफॉर्म्स के इलेक्शन कराना इस मुल्क में खाना जंगी कराने के मुतरादिफ होगा। क्योंकि अब जो कभी कहा जाता था सियासत में इख्तलाफ राय सियासत का हुसन है, अब वो इख्तलाफ राय ज़ाती दुश्मनी और इंतकाम में बदल चुका है। कोई पॉलिटिशियन काबिल एहतराम है सारे लीडर, और सियासत करना हुकूमत करना सियासतदानों का काम है। लेकिन नाज़रीन समझे कि अब कोई भी लीडर दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हो गए, जरदारी और बिलावल इकट्ठे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गए उसकी उर्स पर या उनकी बरसी पर, तो मगर एक सीट पे दोनों दस्तों गिरेबान हो गए और उन्होंने कहा मरियम नवाज़ ने कि ये सिलेक्टेड हो गए हैं, इल्ज़ामत लगा दी। और बिलावल ने कहा कि मरियम का कैलिबर ही नहीं है, मैं उससे बात करूं, उससे मेरा कोई नून लीग का करेगा। अगर बजट इस महीने यकीनन खुली जंग होगा, इख्तलाफ राय का होगा अगर हुकूमत गड़बड़ होगी। जबकि इमरान खान बाज़िद हैं कि वो अब NRO नहीं देंगे, हुकूमत दे देंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने आज बड़ी स्कीम चाल चली। शहबाज शरीफ और हमजा साहब जब से ज़माना शहबाज साहब और हमजा शहबाज जब से ज़मानत से आए हैं, उन्होंने बैड गवर्नर्स पर ज़रूर डिस्कशन की, उन्होंने महंगाई को डिस्कस किया जो सच है, उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की, पर एक लफ्ज़ भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोला, अदलिया के ख़िलाफ़ नहीं बोला। और खामोशी से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मुलाकातों का सिलसिला वसी कर दिया। ना सिर्फ PTA के नाराज़ अरकान से भी उन्होंने मुलाकातें की, और मैं आपको बता दूं आज़ाद और इलेक्टेबल लोगों से भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन में शरीफ फैमिली की तरफ हुकूमत जाती नज़र नहीं आ रही, और इलेक्शन भी इस्लाहत के बगैर एक खूनी इलेक्शन होगा। आज मरियम नवाज़ ने जब देखा कि उनके चचा के और चचा के बेटे शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के हुकूमत के साथ काफ़ी हद तक मामला ठीक हो गए और वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ज़ुबान भी नहीं कर रहे, तो उन्होंने अपना गुस्सा एक तीर में 2 निशाना किया। एक शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर का बना हुआ खेल जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय रहते उसे ख़राब करने की कोशिश की। दूसरा, नवाज शरीफ का बयानिया इस्टेब्लिशमेंट ख़िलाफ़ को भी उन्होंने कहा यही एक बयानिया चलेगा, बाकी और नहीं चलेगा। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि मरियम नवाज़ ने आज एक ऐसे मुल्ज़म जिस पर गद्दारी का पर्चा शहूब ने जाके कहा कि हमारी पार्टी का फ़ख्र है
एक MNA का नाम लिया, उसको उसकी सज़ा मिल रही है। इस मौके पर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सख्त तरीन नारेबाजी भी हुई। ऐसे लफाज कहेंगे क्योंकि मेरे मुहाफ़िज़ हैं, मेरी इतनी जुर्रत नहीं है, मैं अपने मुहाफ़िज़ों के लिए नहीं कर सकता। अगर कोई सियासत में इंटरफेरेंस कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, इसको नहीं करता। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के शेरों ने दिल जीत लिया है मेरा। उन्होंने कहा जिसने आइन की पाकिस्तान की बात की उसे गद्दार कह दिया जाता है और कलवाया जाता है। ये इशारा भी अहम तरीन अदारों की तरफ कर रहे थे। उन्होंने कहा गद्दारी का पर्चा पूरे शेखुपुरे के खिलाफ। नहीं मोहतरमा, ऐसे मत करें, शेखुपुरे में बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हैं। उन्होंने कहा ये गद्दारी खेलना बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। हक की बात से डर लगता है, सच्चाई से डर लगता है तो बैग खुलता है तो कभी गद्दारी के मुकदमे बन जाते हैं। और उन्होंने डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया को इल्ज़ामात की आर कर दी। वो ऐसे अल्फाज कहे क्योंकि वो चाहती हैं, एक तो उन्हें पता चले कि मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ का नहीं, आज भी नवाज शरीफ का बयानिया चल रहा है। और दूसरा, अगर शहबाज शरीफ और हमज़ा को कोई रिलीफ मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाए और मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम संभाल ले। इतने ओपन अल्फाज मैंने कभी नहीं किए। उन्होंने मरियम नवाज साहबा ने आज ये भी कहा, जिन लोगों ने गद्दारी के फतवे बांटने की फैक्ट्री खोली हुई है, जिन लोगों ने, इशारा देखें नाज़रीन, जरा इसको भी समझने की कोशिश करें, खोली हुई है, वो जब भी हार जाते हैं तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधते हैं। यहाँ तक ये जानते हो ना, कौन कहता था कि नवाज शरीफ गद्दार है, यानी कि इसको पनामा लीक आपके सामने फिर एस्टैब्लिशमेंट को हिट किया। उन्होंने कहा, मरियम नवाज ने यह कहा, जब एस्टैब्लिशमेंट मेरी और आपकी फ़ौज के खिलाफ नारे लग रहे थे मजमे में जो लगवाए गए, कहा दिल करता है कि आपके नारे टीवी पर 22 करोड़ अवाम सुने ताकि अवाम को पता चले कि असल गद्दार कौन है। मोहतरमा, सियासी इख्तलाफ करे इमरान खान के खिलाफ, खुदारा गद्दारी के सर्टिफिकेट आपको भी नहीं देने चाहिए, मुझे भी नहीं देने चाहिए। ये सिलसिला बंद कर देना चाहिए, इस रविश को दफन कर दें। सब मुहिब्बे वतन है, मासवाए जिसके खिलाफ मुकम्मल सबूत ना आ जाए, गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना छोड़ दे। उन्होंने कहा आवाम को पता चल गया कि आइन और कानून के मानने वाले कौन है और इसको कौन गद्दार कहता है। उन्होंने इस मौके पर फैज़ का शेर भी पढ़ा, जो फैज़ ने इन जैसे लोगों से शेर लिखा था। फैज़ अहमद का शेर भी चली है रस्म के कोई सर उठा के ना चले, नहीं, जिसके अंदर हो सच और रिज़्क़े हलाल से पला हो तो वो सच सर भी उठा के चलता है और सच भी बोलता है, आंखों में आंखें डाल के बात करता है। वो ये नहीं कहता लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान भी प्रॉपर्टी नहीं, मैं आपको हरगिज़ गद्दार नहीं, आप मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन होगी। उन्होंने कहा एक ज़माना था जब गद्दार कुर्सियों पर बैठते थे। उन्होंने इस मौके पर आज शहबाज शरीफ के नैरेटिव को दफन करने की कोशिश की कि अगर जो इन्हें कहीं से रिलीफ मिल रहा है और ख़त्म हो जाए, दूसरी तरफ अपने अंदर जो बुक्स था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो नारों से, और कहा उन्होंने और तो और नाज़रीन मुझे से सबसे ज़्यादा दुख हुआ और मुझे और आपको, कश्मीर हमारी शारा का, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्होंने आज यहाँ तक कह दिया कि गद्दार उसको कहते हैं जो अमेरिका में बैठकर कश्मीर का सौदा करके कश्मीर को भारत की झोली में दे आता है। गद्दार उसको कहते हैं जो अमेरिका में बैठकर कश्मीर का सौदा करके भारत कश्मीर की झोली में डाल आता है। और खुदारा कोई पाकिस्तानी कश्मीर का सौदा करने से पहले अपनी इशारा काट देगा। इंडिया ने मिन्नतें की थी, भारत ने मिन्नतें की थी कि कश्मीर समेत हमारे साथ मामला तय करो। इस एस्टैब्लिशमेंट के होते हुए कश्मीर के सौदा करना तसव्वुर भी गुनाह है। खुदारा ये बात मत छोड़ दे। यहाँ तक आखिरी हद क्रॉस कर गई मोहतरमा कि जो छुपकर कश्मीर को बेचने का प्लान बना रहे हैं इसको गद्दार कहते हैं। इन्होंने मुहाफ़िज़ों को ही लिए ऐसा सख्त लफ्ज़ कह दिया, मुझे दुख है कि इन्हें ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर चाहिए। उन्होंने बहुत से और इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि 2018 में RTS को सिलेक्टेड की अवाम पर मुसलत करने के लिए बिठाया गया, वो गद्दार हैं। उन्होंने कहा मीडिया को खामोशी की जंजीरों में कैद करने को गद्दारी कहते हैं। मोहतरमा, मीडिया ने हमेशा अपना रोल अदा किया। जो किसी के भी पे रोल पे पलता है, किसी के भी मीडिया सेल का एडवाइज़र पैसे लेता है, वो हराम खाता है। और सबसे पहले उस सहाफ़ी का
एहतसाब होना चाहिए। उसमें मैं अपने लिए किसी भी हुकूमत से, किसी भी इदारे से हराम का पैसा लेते हैं, उसके गलत प्रोपेगेंडे का बनता है। मीडिया का काम आवाम की कानें और आंखें उन तक सच बताना, हकीकत पहुँचाना। हम थानेदार और जज नहीं हैं, खुदारा हमें इसमें ना समेटे। आपके दौर में भी हम पे जो सख्तियाँ हुई वो मैं बयान करूँ तो सदियाँ गुजर जाएंगी। नाज़रीन, ये मौजूदा सियारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। आप फैसला करें कि क्या आने वाले महीने में कहीं अनारकी और खाना जंगी की तरफ तो नहीं मुल्क को ले जाया जा रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप इस रविश पे रहें, किसी को एनओर नहीं देना, लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाएं किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और आपको एक बात बताता चलूँ, आपकी कराची की, सिंध की अहम तरीन शख्सियत है जिसने एक SHO ना बदलने पर एक अहम तरीन अफसर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कराई। आपको वज़ीर आज़म साहब अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी होगी। आप खुद करप्ट नहीं है, ईमानदाराना बेहतरी की कोशिश चाहते हैं, लेकिन आपकी टीम में कुछ लोग आपको बहुत डैमेज कर रहे हैं। और मेरी इतला के आने वाले दिनों में कुछ करप्शन के स्कैंडल भी आ सकते हैं मौजूदा हुकूमत के। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने कोशिश की कि आपको बात समझाए। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।